हेलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली क्या है, मैं माइक ऑन करना भूल गया था, तो मैंने अभी इसके ऊपर से रिकॉर्डिंग की है। कुछ भूल जाए तो बताना मुझे, अगर जो आप समझना है बेटा। रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड के साथ हमने किया है। देखो, मेटल के साथ जब भी बेटा डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनाता है बेटा, हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन गैस हमेशा कैसे निकलती है, पॉप साउंड के साथ। ठीक है सर बेटा। जैसे देखिए, मैग्नीशियम मेटल है हमारा, और एसिड क्या है, HCl क्या है, एक एसिड है। तो एसिड जब भी बेटा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे बेटा एल्युमिनियम को देख सकते हो, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, ट्वाइस ऑफ AlCl3 प्लस विद थ्राइस ऑफ H2, ये हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। ऐसे जिंक के बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ZnSO4 प्लस में H2। बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या करता है, कॉपर और मर्करी सिल्वर, दे डोंट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। ये बेटा कभी भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डोंट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। कॉपी करिए इसे बेटा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, रिएक्शन बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप जानते ही होंगे, किसे बोलते हैं हम, HNO3। HNO3 क्या होता है बेटा, एक हमारा नाइट्रिक एसिड बोलते हैं उसे हम। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देखिए जरा, HNO3। ठीक है, HNO3 को बेटा क्या कहता है, जब भी ध्यान से देखेंगे, एज अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। बेटा यानी कि क्या कहता है, जब भी क्या कहता है, हमेशा जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो ये दिखाया है कि बेटा इंपॉर्टेंट करके, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस है दोनों के दोनों। और बेटा मैग्नीशियम के साथ में जब भी देखो HNO3 ने रिएक्ट कराया, क्या बनाया, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, इसको प्लीज साथ में हाइड्रोजन गैस जो दिया गया बेटा, ये पॉप साउंड के साथ ऊपर जाता है। ये बेटा बहुत इंटरनल है, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए जरूरी है। ऐसे बेटा देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में ऑफ मेटल्स का दे रखा है, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन जिंक, जिंक इज ग्रेटर देन आयरन, आयरन इज ग्रेटर देन Pb यानी कि लेड, एंड Pb इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन कॉपर एंड मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इस टाइप से रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखा हमने। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा, इसको कॉपी करिए आप। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा एयर, जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन बोलते हैं। तो जब भी बेटा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है बेटा, साथ में बेटा देखिए सोडियम है, जैसे कि ये 4 लिख दिया बाई मिस्टेक मैंने, अभी इसको ठीक कर देता हूँ। प्लस में O2 गिव्स अ ट्वाइस ऑफ Na। ठीक है, जरा सोडियम के साथ में जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो इसकी जरा इसको साइड कर देते हैं, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ 4 को। ठीक है, इसकी जगह 2 लगाना था, बाय मिस्टेक 4 लिख गया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ Na प्लस में O2 भी बैलेंस हो गया, ट्वाइस ऑफ NaO। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं इसको। ये भी सोडियम क्या है, ऑक्सीजन और सोडियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल ने जब भी एयर यानी ऑक्सीजन के साथ किया, क्या बनाया, बेसिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, अगला है हमारे साथ में बेटा Na2। देखिए इधर प्लस में H2 यानी कि वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म करेगा बेटा, ट्वाइस ऑफ NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, अगला बेटा ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, क्या बना रहा है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम का एक मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, O2 गैस है, तो इसके साथ मेटल ऑक्साइड। आइए देखिए नेक्स्ट अगला, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन ऑक्सीजन के साथ में जैसे हमने रिएक्ट कराया बेटा, उसको कुछ एग्जांपल के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बेटा फर्दर जब हम यानी कि हाइड्रोजन यानी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन द एक्वस मीडियम। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सी मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। बेटा कभी भी वो रूम टेम्परेचर मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता है, बट अगर बेटा हम उसे क्या करते हैं, यानी कि एक जितना टेम्परेचर होता है नॉर्मल रूम का, उतने से रिएक्ट नहीं करता है, बट ऑन हीटिंग द मैग्नीशियम मेटल्स बर्न इन एयर, अगर बेटा हम गलती उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में, एयर में, एनवायरमेंट में अगर हम इसको जलाते हैं, इट गिविंग द इंटेंस, इंटेंस बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस करता है एंड लाइट प्रोड्यूस करता है टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है बेटा, समझ आया आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसा कि आपने पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर कि व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर, याद है बेटा। आइए एक्वा रीजन के बारे में बेटा समझाता हूँ थोड़ा सा। एक्वा रीजन के बारे में देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कैसे कितना लेंगे बेटा, और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितना लेंगे। सी बेटा, एक्वा रीजन क्या है बेटा, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड इन द मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए बेटा,
नाइट्रिक एसिड क्या HNO3 और 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसे H2SO4 जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो उसमें बेटा क्या करता है, हम इसको बोल सकते हैं 1:3, है ना, यानी कि एक पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3 का, और 3 पार्ट्स किसके होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। बट बेटा अगर हमने क्या नाम है, मैं अगर उसको बता दूं, जो हमने एक्वा में HNO3 के साथ में और HCl के साथ रिएक्ट कराया था, उसमें बेटा HNO3 के 3 पार्ट्स लेने पड़ते थे और HCl का 1 पार्ट, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। इवन एक्वा रिजिया कैन डिसॉल्व ऑल द मेटल्स, आप जान सकते हैं सभी के सभी मेटल को डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बेटा गोल्ड प्लैटिनम कैन आल्सो डिसॉल्व इन द एक्वा रिजिया बेटा, ठीक है। इसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। आइए देखिए आगे चल रहा है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अभी हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन करा था मेटल के साथ, अब नॉन मेटल, जैसे कि बेटा आप देखिए कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप फर्दर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, क्या बनाता है बेटा, कार्बोनिक एसिड विच इज एन एक्वस मीडियम। साथ में बेटा क्या करता है, सल्फर ने जब भी साथ बेटा अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इन द एक्वस मीडियम। एंड यहाँ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, क्या लिखा है, द नॉन मेटल ऑक्साइड like CO2 and SO2 turns blue litmus to red because they are acidic in nature। बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये नेचर में एसिडिक बिहेव करते हैं, जो कि है ही बेस, ठीक है, ये बेस है, नॉन मेटालिक है, बट फिर भी क्या करते हैं, नेचर में क्या करते हैं, एसिडिक रिएक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। इसको करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। आइए आगे देखते हैं बेटा, सी हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। बेटा किस टाइप से मेटल और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, सी व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स दे फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड्स। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मेटल में क्या करते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ, तो हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड समझते हैं, जैसे कि Na+ और Cl-, तो बेटा क्या करेंगे, NaCl, ठीक है, इस टाइप से। अगर बेटा जब भी व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द अदर नॉन मेटल्स दे फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड। बेटा के नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करते हैं, एक मेटालिक है नॉन मेटालिक है, दोनों नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल्स, दोनों रिएक्ट करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। एंड जो फोर्स होती है व्हिच लिंक्स द एटम्स, द फोर्स व्हिच लिंक्स द एटम्स, यानी कि जितने एटम्स होते हैं उनको एक फोर्स होती है जो उनको क्या करती है, आपस में कनेक्ट करके रखती है। इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है बेटा। जैसे कि केमिकल बॉन्ड्स के अंदर बेटा आपस में क्या है, उनको पकड़ के रखती है आपस में, ठीक है बेटा। सेकंड है बेटा आपका क्या है, नोबल गैसेस के बारे में बताया, आर कॉल्ड द इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस को क्या बुलाते हैं हम, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं बेटा। अब इसको फर्दर पढ़ेंगे। सी नेक्स्ट अगला, ये देखिए बेटा अभी हमने निकाला है क्या, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। सी बेटा इनर्ट गैसेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके सामने दिया है बेटा, ये आपको पूरी पूरी जो गैसेस है, दे आर द किंग गैसेस, किंग ऑफ गैसेस बोल सकते हैं इसे हम। इनर्ट गैसेस को क्या बोलते हैं, इनर्ट क्या होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सारी चीज दे रखी है बेटा, ठीक है। इन सब के बारे में, क्रिप्टन क्या होता है, बेसिकली बॉम्ब बनाने के लिए काम किया जाता है, बट आपको बॉम्ब बनाना नहीं सिखा रहे हैं ये आपको सिर्फ जस्ट बताया जा रहा है नॉलेज के लिए। यहाँ देखिए बेटा हीलियम, हीलियम को He का सिंबल इसका हीलियम, नियॉन का बेटा क्या होता है Ne, ऑर्गन का क्या होता है बेटा Ar, क्रिप्टन क्या होता है बेटा Kr, ज़ेनॉन का क्या होता है Xe एंड रेडॉन का क्या होता है Rn। तो बेटा इसको हम इन शॉर्ट हमने देखा था, क्या पढ़ते थे हम, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, इन शॉर्टकट ऐसे पढ़ते थे क्या, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। इसका बेटा हमने एक शॉर्ट वीडियो वायरल किया था, बहुत काफी ज्यादा वायरल हुआ था वो, ठीक है। सो बेटा उसके देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर रखा है, इधर देखिए बेटा फर्स्ट, जैसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18 और क्रिप्टन का क्या होता है हमारा 36, ज़ेनॉन का 54 एंड रेडॉन का कितना होता है 86, ठीक है बेटा 86। सो बेटा इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हर एक में 8 8 8 8 सबका 8 8 बच रहे हैं, यानी कि ओ का जो आपका के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल और ओ शेल, देखिए यानी कि सब में क्या होता है, हर ये अपने आप में फुल्ली फील्ड है बेटा। एक्चुअली क्या है, इनर्ट वही होते हैं जो एक तरीके से वो मेटल जो अपने आप को फुलफिल रखना चाहते हो, ठीक है, कंप्लीट रखना चाहते हो। नाउ बेटा आगे आते हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। यानी बेटा नोबल गैसेस आर यूज्ड इन, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज्ड इन लेजर। लेजर में जैसे बेटा आईज की सर्जरी, जो आईज होते हैं बेटा, आईज की सर्जरी में बहुत इसका उपयोग होता है बेटा, लेजर करने के लिए, ठीक है। उसके साथ में जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें हीलियम और नियॉन, इन दोनों गैसेस का लेजर इन द यूज इन द आई सर्जरी, बेटा आंखों की सर्जरी के लिए, आंखों से जो गंदगी होती है, क्या नाम है, कोई चीज पड़ जाती है या कैटरैक्ट हो जाता है, उसकी जो लेयर उसको रिमूव करने के लिए, जो कैटरैक्ट हो जाता है ना,
बुजुर्गों को दिखाई नहीं देता कुछ लोगों को, तो उसकी लेयर को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, उसको बोलते हैं हम लेजर ऑपरेशन। ठीक है, आगे चलते बेटा आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर बेसिकली हम बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। आयंस बेसिकली क्या होते हैं? चार्ज एटम। चार्ज हम दो तरीके से होते हैं बेटा, एक हमारे पास होता है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज एटम्स कॉल्ड द केटायन, जैसे कि दे रखा आपको बेटा, है ना, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड द एनायन। बट अभी हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स केटायन का क्या जो समझेंगे, जैसे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनके ऊपर, जैसे Na+, Mg2+, Ca2+, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जैसे आप जहां मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स, इसके नीचे बेटा यहाँ जो Na- इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रखा है बेटा, जस्ट अ सेकेंड बेटा, इसका करेक्शन बेटा इससे है। वैसे पॉजिटिव चार्ज एटम का जो मैंने ऊपर दिखा है राइट साइड में नंबर 1 पोजीशन पे, उसका एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने जो दिया हुआ है ये सोडियम का Na बेटा, सोडियम नेगेटिव यानी कि माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि डोनेट करेगा तभी तो Na+ बनेगा। देखो कोई भी आदमी कुछ डोनेट करता है तो वो राजा होता है तभी डोनेट करता है, तो यानी कि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है, यानी कि Na डोनेट करके आया है, इसलिए नेगेटिव, इसलिए इसमें से नेगेटिव हुआ। ठीक है, अब ये सोडियम एटम था, इसके नीचे लिखा हुआ है देखिए सोडियम एटम, और सोडियम एटम से सोडियम आयन कैसे बना बेटा, जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं हम? एक्चुअली क्या है, जैसा ये बोल रहा हूं मैं उसमें, बट यहाँ पे वैसी नहीं आवाज आ रही, बट जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे आई थिंक, है ना। तो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी कि माइनस हो रहा है इसमें से, तो क्या बना है Na+। ठीक है बेटा, ऐसी नेगेटिवली चार्ज एटम्स के लिए क्या दिखा हुआ है, देखो बेटा नेगेटिव चार्ज एटम्स इज कॉल्ड एनायन, इसे हम एनायन बुलाते हैं। जैसे कि Cl नेगेटिव दिया है बेटा, ऑक्सीजन नेगेटिव दे रखा है, सल्फर 2 नेगेटिव दे रखा है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा, इसके बारे में आप आगे भी समझ सकते हैं। जो डोनेट करता है बेटा वो पॉजिटिवली, दे आर कॉल्ड द केटायन। जो एक्सेप्ट करता है, जो किससे लेता है, उधार लेता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे कि उसका एग्जांपल समझ लीजिए नेगेटिवली चार्ज एटम्स का, जैसे कि मैंने लिख दिया क्लोरीन। क्लोरीन बेटा क्या है, क्लोरीन अभी क्या है, प्लस कर रहा है, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों? बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जब लेगा तो उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सिर के ऊपर एक उधार लगा हुआ है, उधार मतलब उसने बोरो किया है एक। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया आपको, नेगेटिव चार्ज एटम्स कॉल्ड एनायन। ठीक है, आइए इसको आगे चलते हैं। सी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, सॉरी मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस के कैसे बनाते हैं बेटा फॉर्मेशन? सी, जैसे बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ 12 है बेटा, सी बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ 12 यानी मैग्नीशियम